आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। यूपी में सफर करने का मतलब घंटों का ट्रैफिक जाम और थका देने वाला रास्ता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा टुकड़ा इस पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दे तो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुपर कॉरिडोर की जो उत्तर भारत के दो सबसे बड़े एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने वाला है। चलिए समझते हैं कि कैसे महज एक छोटी सी सड़क पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा और सफर का तरीका बदलने की ताकत रखती है। तो आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। एक विशाल सड़क परियोजना, 14 किलोमीटर की वो अहम लिंक रोड, इस पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाला समय और भारी लागत, और आखिर में वहाँ की रियल एस्टेट पर इसका जबरदस्त असर। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एक विशाल सड़क परियोजना यानी 2 महाकाय एक्सप्रेसवे की कहानी। देखिए, जब हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो हम किसी आम सड़क की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे 14 लेन की चौड़ाई, मतलब ये किसी आधुनिक चमत्कार से कम नहीं है। पुरानी और भीड़ भाड़ वाली भारतीय सड़कों की जो इमेज हमारे दिमाग में होती है ना, ये उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे आप दुबई की किसी वर्ल्ड क्लास सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। दिल्ली और मेरठ के बीच रोजाना सफर करने वालों के लिए जो ट्रैफिक एक बुरा सपना हुआ करता था, इस एक्सप्रेसवे ने उसे लगभग जड़ से खत्म कर दिया है। अब इसके साथ एक और बड़े खिलाड़ी को जोड़ते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे। ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे बिल्कुल नई खाली पड़ी जमीन पर एकदम शून्य से तैयार किया जा रहा है। कोई पुरानी सड़क चौड़ी नहीं की जा रही, बल्कि जमीन का एक बिल्कुल नया हिस्सा लेकर ये रास्ता निकाला जा रहा है। जरा सोचिए, जब ये एकदम नया गंगा एक्सप्रेसवे हमारे हाईटेक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो क्या कमाल का नतीजा निकलेगा। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, यहाँ सुरक्षा और आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। स्मार्ट टोल का मतलब है कि आपको टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं। गाड़ी बिना रुके चलती रहेगी। साथ ही एडवांस्ड क्रैश बैरियर और एकदम लेटेस्ट सेंसर तकनीक इस सफर को बेहद सुरक्षित बनाते हैं। बीच बीच में शानदार सुविधाओं वाले अपग्रेडेड रेस्ट स्टॉप्स भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर रुक रुक कर चलने वाले उस थकाऊ सफर का अंत अब बस होने ही वाला है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 14 किलोमीटर की लिंक रोड, जो दरअसल इस पूरी पहेली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सिर्फ 14 किलोमीटर सुनने में बहुत मामूली सा लगता है ना? किसी बड़े शहर में तो 14 किलोमीटर का सफर हम रोज ही तय कर लेते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की इस विशाल दुनिया में ये छोटा सा टुकड़ा पूरे राज्य की कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये समझ लीजिए कि ये वो धुरी है जिस पर दिल्ली से लेकर सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के सफर का भविष्य टिका हुआ है। इस लिंक रोड की अहमियत को समझने के लिए जरा आज की स्थिति पर गौर करते हैं। अभी अगर किसी को एक एक्सप्रेसवे से दूसरे पर जाना हो तो उन्हें मेरठ शहर की स्थानीय सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। करीब 4 किलोमीटर का एक ऐसा थकाऊ चक्कर जहाँ आप हाई स्पीड हाईवे से उतरकर सीधे शहर के ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। और सच कहूँ तो ये चीज पूरी ट्रिप का मजा किरकिरा कर देती है और ढेर सारा समय भी बर्बाद करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम तारीख है, जुलाई 2026। इस डेडलाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इस समय तक ये 14 किलोमीटर का लिंक रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तारीख के बाद शहर के अंदर से गुजरने वाला वो दर्दनाक चक्कर हमेशा के लिए खत्म। आपको मिलेगा 100% सिग्नल फ्री कॉरिडोर, कोई रेड लाइट नहीं, कोई जाम नहीं। जरा इस सफर के मैप की कल्पना करके देखिए। कोई दिल्ली के सराय काले खां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, गाजियाबाद के भारी ट्रैफिक को पूरी तरह बाईपास करते हुए बिना ब्रेक लगाए सीधे मेरठ इंटरचेंज पहुंचते हैं, और फिर वहां से बिना एक भी रुकावट के ये रास्ता सीधे गंगा एक्सप्रेसवे पर ले जाता है, जो हापुड़, संभल और बदायूं जैसे 12 अलग अलग जिलों से होते हुए सीधे प्रयागराज पर जाकर खत्म होता है। ये सच में उत्तर प्रदेश के लिए एक नई तेज रफ्तार वाली रीढ़ की हड्डी के समान है। और अगर बात करें निर्माण की, तो काम एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो लोग हाल ही में मेरठ के पास से गुजरे होंगे, उन्होंने भारी मशीनों को दिन रात काम करते देखा होगा। अभी उनका पूरा फोकस स्थानीय नदियों के ऊपर बन रहे बड़े बड़े फ्लाईओवर और इंटरचेंज पर है। जमीन साफ करने और मिट्टी की खुदाई का काम लगभग पूरा ही हो चुका है। सरकार की तरफ से ठेकेदारों पर डेडलाइन के अंदर काम खत्म करने का भारी दबाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, समय और भारी लागत।
यानी इस कनेक्टिविटी का पूरा अर्थशास्त्र क्या है? इस प्रोजेक्ट का सबसे सीधा और बड़ा फायदा होगा समय की बचत। पहले दिल्ली से प्रयागराज जाने का मतलब था 12 घंटे या उससे भी ज्यादा का कमर तोड़ देने वाला सफर, जिसमें भारी ट्रैफिक जाम एकदम आम बात थी। लेकिन इस लिंक के बनते ही यात्रा का ये समय घटकर सीधा आधा रह जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 6 से 7 घंटे, एक एकदम स्मूथ 100% सिग्नल फ्री अनुभव। ये सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक वरदान है। लेकिन जाहिर है इतने बड़े चमत्कार की एक बहुत बड़ी कीमत भी है। 36,000 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सिर्फ गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का बजट है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट असल में कितना विशाल है। क्योंकि ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए इस भारी भरकम राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ हजारों किसानों से जमीन अधिग्रहण करने में ही इन्वेस्ट किया गया है। अब सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर आ कहां से रहा है? इसके पीछे एक बहुत ही जटिल वित्तीय मॉडल है। ये एक सामूहिक प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें सीधे तौर पर राज्य का फंड लगा रही है। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े संस्थानों से भारी मात्रा पे लोन लिया गया है। और सबसे अहम बात, प्राइवेट टोल ऑपरेटर्स को भी इसका हिस्सा बनाया गया है, जो सड़क बनाएंगे और उसका रख रखाव करेंगे, जिसके बदले उन्हें टोल वसूलने का अधिकार मिलेगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, रियल एस्टेट पर असर, यानी कैसे एक नई सड़क नए अवसर पैदा करती है। कनेक्टिविटी में इस जबरदस्त उछाल का सीधा असर प्रॉपर्टी के बाजार पर पड़ रहा है। हापुड़, मेरठ, बदायूं और शाहजहांपुर ये वो जिले हैं जिन्हें कभी बहुत ही शांत माना जाता था, लेकिन अब ये इलाके रियल एस्टेट और कमर्शियल एक्टिविटी के एकदम हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इन क्षेत्रों में नई हाउसिंग सोसाइटी से लेकर बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजा तक सब कुछ बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। और ये बदलाव बहुत ही प्रैक्टिकल है। सफर का समय कम होने से अब मेरठ उन लोगों के लिए घर खरीदने का एक बेहतरीन ऑप्शन बन गया है जो दिल्ली में काम करते हैं। लोग अब दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत शहर में रह सकते हैं और रोजाना आसानी से अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हाईवे की जो इंटरचेंज है वो बड़े बिजनेस और उनकी विशाल लॉजिस्टिक्स और वितरण केंद्रों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिससे इलाके में रोजगार के ढेरों नए मौके पैदा हो रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सोचने वाली बात यह है, हमने देखा कि कैसे महज 14 किलोमीटर की एक छोटी सी लिंक रोड 2 महाकाय एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़कर यात्रा का समय सीधे आधा कर रही है, अरबों का इन्वेस्टमेंट ला रही है और छोटे शहरों को रियल एस्टेट के नए हब में बदल रही है। तो क्या ये छोटी सी सड़क वाकई में पूरे उत्तर भारत का आर्थिक भविष्य बदलने वाली मास्टर की है? आज हमने जिन तथ्यों को देखा वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और अहम विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।